नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कब कब लॉ बना सकती है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 246 और शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं: सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। लेकिन ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं के जो पॉइंट्स हैं आप उनको एग्ज़ाम में ABCD जहाँ तक जाएं वहाँ तक उसी तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिख सकते हैं। आर्टिकल का नाम, आर्टिकल का सब्जेक्ट दोनों डालना ज़रूरी होता है। नंबर 1 आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के जो पॉइंट्स हैं वो है: नंबर 1 रिजॉल्व्ड बाय अपर हाउस। पॉइंट नंबर 2, ये रेजोल्यूशन किस बहुमत का होना चाहिए, किस मेजॉरिटी का होना चाहिए। उसमें शब्द आता है रिजॉल्व्ड बाय 2/3 ऑफ द देन मेंबर्स। देन मेंबर्स वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, वो इसलिए है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स की संख्या है वो कभी फुल नहीं रहती। जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन तो एक बार हो जाता है और जब तक किसी की डेथ ना हो या रिजाइन ना करे तो वो जनरली वही संख्या चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनका फिर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने के कारण कुछ वैकेंसी खाली रहती है, इसलिए वर्ड यूज किया है द देन मेंबर। उस समय जो मेंबर मौजूद हैं उनके 2/3 से ये रिजोल्यूशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 नेशनल इंटरेस्ट। राज्यसभा कह सकती है, रिजॉल्व कर सकती है कि नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात है, उस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ये रेजोल्यूशन 1 साल के लिए केवल एग्जिस्ट करता है। आप लिख सकते हैं एग्जिस्ट फॉर 1 ईयर। पॉइंट नंबर 5, 1 साल के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है इफ़ रिजॉल्व्ड सो बाय अपर हाउस। इस तरह से 5 पॉइंट में आप आर्टिकल 249 को एग्जाम्स में लिख सकते हैं। प्री में भी हर पॉइंट पर एक क्वेश्चन प्री के लिए बनता है। जैसे कि आर्टिकल 249 में राज्यसभा किस चीज़ के लिए बनाती है, किस चीज़ के लिए रिजॉल्व करती है, आंसर हुआ नेशनल इंटरेस्ट। किस मेजॉरिटी से करती है, आंसर हुआ 2/3 ऑफ देन मेंबर्स। ये रिजोल्यूशन कितने टाइम तक एग्जिस्ट करता है, आंसर हुआ 1 ईयर, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है आर्टिकल 250। 250 है इमरजेंसी। इमरजेंसी अगर लगी है तब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। कौन सी इमरजेंसी? 3 तरह की इमरजेंसी है: इंटरनल, यानी कि आर्टिकल 356, एक्सटर्नल एग्रेशन और वार वगैरह आर्टिकल 352, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इन तीनों में ही से कोई भी इमरजेंसी लगी हो, या 2 लगी हो या तीनों लगी हो, तब स्टेट सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इसके पॉइंट्स हुए: नंबर 1 इमरजेंसी एग्जिस्ट्स, नंबर 2 ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसी, नंबर 3 ये जो लॉ बनाया इमरजेंसी में ये 6 मंथ के बाद समाप्त हो जाता है, जब इमरजेंसी सीज हो जाती है एग्जिस्ट करना। तो पॉइंट नंबर 3 हुआ कम्स टू एन एंड आफ्टर 6 मंथ व्हेन द इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट। इस तरह से 250 में 3 पॉइंट्स हुए। प्री में पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी समाप्त होने के बाद
पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो कितने पीरियड तक एग्जिस्ट करता है? आंसर हुआ 6 मंथ्स। प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी इमरजेंसी के समय आर्टिकल 250 में लॉ बना सकती है पार्लियामेंट? आंसर हुआ ऑल या एनी ऑफ देम। इसके बाद आता है आर्टिकल 252। 252 में 2 या अधिक स्टेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए कानून बनाया जाए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए कानून बनाती है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से लिखेंगे। नंबर ए, रिजॉल्व्ड बाय 2 स्टेट्स। नंबर 2, रिक्वेस्ट फ्रॉम पार्लियामेंट टू इनेक्ट द लॉ फॉर देम। पॉइंट नंबर 3, एनी अदर स्टेट excluding these 2 may adopt such law। पॉइंट नंबर 4 कि पार्लियामेंट अगर इस लॉ को बनाती है तब पार्लियामेंट ही इस लॉ को वेराइट, रिपील या अमेंड कर सकती है। ओनली द पार्लियामेंट कैन वेराइट, रिपील और अमेंड दिस लॉ, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर। हालांकि वो स्टेट सब्जेक्ट पर बना है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने बनाया है इसलिए पार्लियामेंट ही इसको वेराई कर सकती है, रिपील कर सकती है या अमेंड कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल 253। 253 में है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ प्लस एग्रीमेंट्स। अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं तो उनको लागू करने के लिए केवल पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसके पॉइंट्स हुए नंबर 1, इंटरनेशनल ट्रीटी प्लस एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2, रेक्टिफिकेशन फ्रॉम पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को स्टेट भी कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का रेक्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। Rectification of parliament is not required। Point number 3, parliament law is necessary to enforce these treaties oblique agreement। Parliament law is necessary for the enforcement of these treaties oblique agreements। Thank you।